हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे और कॉमन पार्ट जो होता है रीट लेवल 1 और लेवल 2 का वो हम पढ़ चुके हैं। शिक्षण विधियां निशुल्क बैच 2024 वाली प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपकी वो क्लासें पढ़ी है। वो क्लासें तो आपको सारी देखनी है। अब गणित में अतिरिक्त चीजें क्या आती हैं उसके अलावा, भाई हमने विधियां सारी पढ़ ली, हमने निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण पढ़ लिया, हमने मूल्यांकन पढ़ लिया। उसके अतिरिक्त ऐसी कौन सी चीज है जो गणित के अंदर और पूछी जाती है, उसकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। यहां से मुश्किल से एक या आध प्रश्न यहां पे एक दो प्रश्न यहां पे देखने को मिलते हैं, बाकी ज्यादा प्रश्न यहां से हमें देखने को मिलते नहीं है। तो हम उतनी ही बात करेंगे जितनी इस चीज की आवश्यकता है। इसको ज्यादा अपन डिटेल में जाकर के या ज्यादा ऐसा व्यापक इसका बनाने का हम प्रयास ही नहीं करेंगे। बहुत सिंपल और साधारण तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज की क्लास के अंतर्गत ये पूरा हो जाए। यदि हो जाए तो ठीक है, वरना एक दो क्लास अपन और लगाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है ना। अब देखिएगा, बात करते हैं अपन गणित शिक्षण की। यहां पे मैं केवल गणित की मूल बातें ही बताऊंगा, क्योंकि बाकी सारी कॉमन चीजें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी हैं। गणित विषय के बारे में बात करते हैं और गणित विषय का नाम आता है तो अपन यहां पे लिखते हैं गणित शिक्षण। भाई किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहां पे अपन गणित शिक्षण की बात करते हैं। गणित शिक्षण की जब भी बात की जाएगी, गणित शिक्षण के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, आपका एक शब्द है जिसका नाम है गणित। गणित वर्तमान में गणित एक ऐसा शब्द प्रचलित हो चुका है, वर्तमान में गणित एक ऐसी उपलब्धि तक जा चुकी है कि आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि गणित के बगैर या गणित के बिना पूरे संपूर्ण विश्व में कुछ भी संभव नहीं है। यानी पूरे विश्व की दूरी जो अभी बना हुआ है वो कौन सा विषय बना हुआ है, तो वो बना हुआ है गणित। एक मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में आपका एक विषय आता है गणित, कि सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक, या मैं ये कहूं कि जन्म से लेकर के व्यक्ति के मर जाने तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में गणित उसके आगे पीछे इर्द गिर्द औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। वो कभी भी किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो सकता, समाप्त नहीं होता। मतलब व्यक्ति गणित से कितना ही दूर भागे, है ना, वो लेकिन गणित उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसको जीवन भर गणित का प्रत्यक्षीकरण करना पड़ेगा, जीवन भर गणित के साथ में उसको अंतः क्रियाएं करनी पड़ेगी। इसी यही कारण है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा जिस विषय की उपयोगिता मानी जाती है वो किस विषय की मानी जाती है, तो सबसे ज्यादा जो उपयोगिता मानी जाती है वो आपके गणित विषय की मानी जाती है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखो, गणित के अर्थ अपन दो रूपों में निकाल सकते हैं। सबसे पहले यह अर्थ निकाला जा सकता है कि गणित शब्द जो है वो कहां से बना है, तो गणित शब्द आपके संस्कृत भाषा के गण धातु से बना है। भाई किससे बना है, गण धातु से बना है। और गण धातु से, गण का अर्थ होता है गणना करना। गण का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों, तो गण का अर्थ होता है आपके एक तरीके से गणन या गिनना। गणन या फिर क्या कह सकते हैं इसको, गिनना कह सकते हैं। ये आपके इसका जो अर्थ निकाला जाता है वो कहां से निकाला जाता है, वो आप निकाल सकते हो संस्कृत से। भाई कहां से निकाल सकते हो, ये क्या हो गया, लाइट कैसे बंद हो गई भाई, संस्कृत से। भाई कहां से निकाल सकते हो मेरे दोस्तों, ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। है ना, ये आपके ध्यान रखना है। इसके बाद आप एक चीज का और ध्यान रख सकते हो मेरे दोस्तों, वो क्या ध्यान रख सकते हो कि आपके जो गणित शब्द है ना उसका अंग्रेजी जो रूपांतरण होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, गणित का अंग्रेजी रूपांतरण आपके मैथमेटिक्स माना जाता है। क्या माना जाता है, गणित को अपन क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 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 और ये मैथमेटिक्स शब्द जो है आपके यूनानी भाषा के मैथामेटे शब्द से बना है। यूनानी भाषा के कौन से शब्द से बना है,
तो ध्यान रखना यूनानी भाषा के मैथेमेटा शब्द से ये शब्द बना है, मैथेमेटा शब्द से बना है। यानी कि आपके गणित का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो क्या माना जाता है, गणित का अंग्रेजी रूपांतरण माना जाता है आपके मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स शब्द जो है वो कौन सी भाषा से बना है, तो आपको ये ध्यान रखना है मैथमेटिक्स शब्द जो बना है वो कहाँ से बना है, तो मैथमेटिक्स शब्द बना है आपकी यूनानी भाषा में इससे बना है, जिसका अर्थ आपके होता है, दो अर्थ यहाँ पे बताया जाते हैं। कुछ लोग गणना भी कहते हैं, बाकी इसका रियल अर्थ बताया जाता है कि वह विस्तृत किसी विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन करना एक प्रकार के मैथमेटा है, डिटेल्स जानना एक प्रकार की मैथमेटा है। तो मैथमेटा के अर्थ कुछ लोग क्या बताते हैं, आपके गणना भी बताते हैं, और कुछ कहते हैं विस्तृत अध्ययन। कहीं पे इसका अर्थ क्या निकलता है, विस्तृत अध्ययन, यह आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गणित की उत्पत्ति आपके यहां से इन शब्दों से अर्थ अपन जा सकते हैं। अब देखिएगा, बात करें कि गणित की उत्पत्ति कब हुई, गणित प्रचलित कब हुई, गणित कब आई, गणित ने कब गति की, ये सारे प्रश्न एक तरीके से अर्थपूर्ण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन चीजों के ऊपर बहस नहीं की जा सकती कि गणित कब आई थी या गणित की उत्पत्ति कब हुई थी। इन सारी चीजों के ऊपर अपन विचार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई गणित कब नहीं थी। ये बात अलग है कि नियमावली रूप से नहीं थी, सैद्धांतिक रूप से नहीं थी, है ना, एक तरीके से नियम के ऊपर बंधी हुई नहीं थी, लेकिन गणित तो थी, गणित कभी कहीं नहीं थी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, बेबीलोन सभ्यता 4000 वर्ष पहले लगभग की मानी जाती है आपके, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। बेबीलोन सभ्यता की यदि अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो बेबीलोन सभ्यता के अंतर्गत आपको ये चीजें अब देखने को मिलती हैं, है ना, कि 4000 वर्ष पूर्व, कौन से दोस्तों, 4000 वर्ष पूर्व ये देखा गया है। एक तो आपके बेबीलोन सभ्यता के अंतर्गत, बेबीलोन भी कहते हैं कोई इसको, बेबीलोन सभ्यता, और एक आपके मिस्र सभ्यता, मिस्र सभ्यता। आपको यहां पे ध्यान रखना है मिस्र की सभ्यता। यहां से ऐसा ज्ञात होता है कि इन दोनों सभ्यता में पंचांग यानी कि कैलेंडर बनाने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता था, बनाने में प्रयोग, यानी कि 4000 वर्ष पूर्व तक का तो हमारे पास में एक प्रमाणित डाटा है जहां पर गणित चला करती थी, जहां पे गणित हुआ करती थी। प्रत्येक चीज के अंतर्गत ये हम ये कभी कभी धार्मिक रूप से भी देखते हैं, तो प्रत्येक धर्म की देखो कि उनके भगवान कब आए थे, उस समय भी तिथियां चलती थी, जो भी अल्लाह है वो कब आए थे, उनके भी जो पंचांग चलता है उनके अनुसार, जो गॉड को मानते हैं उनके अनुसार, जो भी जिस धर्म के रिलीजन से हैं, जो भी जिस चीज को मानते हैं, तो उनके धर्म गुरुओं के, या अपन यूं कह सकते हैं कि उनके ईश्वरीय शक्ति का धर्म के आने के भी प्रमाण तिथियों के आधार पर डेट्स मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि गणित बहुत पुरानी सब्जेक्ट है, कोई नई सब्जेक्ट नहीं है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। लेकिन हमारे पास में एक प्रमाण बेबीलोन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से आता है, और वो क्या कहता है कि 4000 वर्ष पूर्व कैलेंडर बनाने के लिए इसके अंतर्गत बेबीलोन सभ्यता और आपके मिस्र सभ्यता में कैलेंडर बनाए जाते थे। आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना। एक आपको ध्यान रखना है, एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था थेल्स। यार बंद कैसे हो रही बार बार। एक विद्वान हुआ था, और विद्वान का नाम क्या था मेरे दोस्तों, थेन्स। मिलेटस का निवासी था ये, ध्यान रखना। मिलेटस का एक विद्वान था, मिलेटस विद्वान, जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। हाँ, मिलेटस जगह का नाम है, देश का नाम है। मिलेटस का एक विद्वान था, और मिलेटस के विद्वान का नाम था थेल्स। ये थेल्स क्या था, तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहला सैद्धांतिक गणितज्ञ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले गणित को सैद्धांतिक रूप देने में, सबसे पहले गणित को नियमावली या नियमबद्ध बनाने में जो प्रयास किए थे वो आपके थेल्स के द्वारा किए गए थे। तो आपको यदि पूछ ले कि प्रथम सैद्धांतिक गणितज्ञ किसको माना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रथम सैद्धांतिक गणितज्ञ जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो प्रथम सैद्धांतिक गणितज्ञ माना जाता है थेल्स को।
गणितज्ञ। ध्यान रखना है ना, मिलेटस विद्वान थेल्स को पहला आपके क्या माना जाता है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना मिलेटस निवासी थेल्स को सबसे पहले आपका क्या माना जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है इसको क्या माना जाएगा, तो इसको आपके हाँ गणितज्ञ माना जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना, ये आपको क्या है दोस्तों ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए लगभग यदि अपन ये बात करें मेरे दोस्तों कि गणित के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है। एक चीज पहले मेरी बात सुन लेना, चाहे रीट लेवल 1 वाले हो और लेवल 2 वाले हो, गणित दोनों के लिए ये सेम है, गणित की विधियां दोनों में समान है। एक चीज ध्यान रख लेना, आपके एक प्रश्न परिभाषा में से फिक्स है, चाहे लेवल 1 वाला हो चाहे लेवल 2 वाला हो, गणित की हमेशा एक परिभाषा एग्जाम में अभी तक आपके पूछी जा रही है और आगे हो सकता है कि संभावना बनती है कि भविष्य में भी आपको पूछी जाए। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्रत्येक बालक को गणित की परिभाषाएं याद रखनी जरूरी है, यानी कि गणित के प्रमुख कथन अपन को याद होने चाहिए। क्या याद रखोगे मेरे दोस्तों, गणित के प्रमुख कथन, क्या याद रखोगे, गणित के प्रमुख कथन आपको याद रखना है। गणित के प्रमुख कथन की अपन बात करें कि किस किस विद्वान ने गणित के बारे में क्या क्या बातें कही थी, वो सारी चीजें आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था रोजर बेंकन। रोजर बेंकन, कुछ लोग उसको रोजन बेंकन भी कहते हैं, रोजर बेंकन। हाँ, इसका कथन भी एक दो बार पूछा गया है एग्जाम में। रोजर बेंकन का क्या कथन है, रोजर बेंकन आपके गणित के संदर्भ में यह कथन कहता है कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। क्या कथन है, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। सिंह द्वार एवं क्या है, सिंह द्वार एवं कुंजी है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि रोजर बेंकन का ऐसा मानना था कि गणित के बिना कभी भी विज्ञान गति नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सही है कि विज्ञान कितनी आगे जाएगी उसकी चाबी जो है ना पहले गणित के पास है। तो इसीलिए ये लाइन बोली गई थी कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और क्या है आपके, है ना, एक तरीके से कुंजी है, प्रवेश द्वार, कि आपको वहां जाने के लिए पहले आपको गणित का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात विज्ञान को वर्तमान में इतनी उपलब्धि तक लेकर के जो गया है, विज्ञान जो इतनी उन्नत विषय जो वर्तमान में हो गई है, या मैं ये कहूं कि विज्ञान ने जो इतनी गति कर ली है, उसका कहीं न कहीं आधार जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, आपके गणित माना जाता है। तो ये मेरे दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं क्या है मेरे दोस्तों, कुंजी है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक और प्रसिद्ध परिभाषा एक विद्वान की आती है जिसका नाम है हॉगवेन। ये परिभाषा भी बड़ी प्रसिद्ध है, हॉगवेन की परिभाषा। हॉगवेन कहता है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। क्या याद रखोगे, क्या कहता है हॉगवेन? हॉगवेन कहता है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो टिकी हुई है उसका आधार गणित है। बिल्कुल सही बात है। आज गणित नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता है कि दिवाली किस दिन आएगी, होली किस दिन आएगी, राखी किस दिन आएगी, है ना, ईद किस दिन आएगा, है ना, आपके अन्यत्र जो है जैन धर्म के जो त्योहार है पर्युषण कब आएंगे, या अन्यत्र किसी भी धर्म का कौन सी गुरु पूर्णिमा कब आएगी, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आएगी। सारी चीजें हमें जो बताया जाता है वो कौन बताता है, गणित बताती है। बिना गणित के किसी भी चीज को लेकर के आप वर्तमान में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिल्कुल ये बात हॉगवेन की सत्य मानी जाएगी कि गणित
सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। बिना सभ्यता एवं संस्कृति के दर्पण से गणित कभी भी गति नहीं कर सकती। ये बात कौन कहता है? तो कौन कहता है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, होगवेन की परिभाषा। तो दो कथन हमारे पास में हो जाते हैं। एक रोजर बेंकन कहता है कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, और एक आपको ध्यान रखना है कि होगवेन कहता है कि गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? इसके बारे में हल्का सा ध्यान रखना है, और बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है, तो इसको हल्का सा आप क्या रख सकते हो दोस्तों? याद रख सकते हो। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था मेरे दोस्तों? गैलीलियो। एक विद्वान हुआ था जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था आपके गैलीलियो। गैलीलियो आपके एक परिभाषा देता है। गैलीलियो कहता है गणित वह विषय है, गणित वह विषय है, वह विषय है जिसमें जिसमें ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड को लिख दिया, समस्त ब्रह्मांड को लिख दिया। यानी कि इस विश्व के अंतर्गत जो कुछ भी घटना घटती है ना, उस घटना का आधार किसको माना जाएगा? तो उस घटना का आधार माना जा रहा है आपके गणित को। गैलीलियो का ऐसा मानना है कि इस विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उस सब का आधार गणित है। इसीलिए इन्होंने ये कथन किया था कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें ईश्वर के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों? लिख दिया गया। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। एक आपके परिभाषा होती है दोस्तों, है ना, जो दी थी आपके लॉक के द्वारा परिभाषा दी गई थी। जॉन लॉक का बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा मानी जाती है ये भी। लॉक क्या कहता है? लॉक कहता है कि गणित एक प्रकार का प्रवेश द्वार है। बड़ी अच्छी बात की थी इन्होंने लोक ने। या अपन यूं कह सकते हैं दोस्तों कि गणित एक प्रकार का मार्ग है, गणित एक प्रकार का रास्ता है जिसमें बालकों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत या चिंतन करने की आदत स्थापित होती है। एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति की अभिवृद्धि यानी कि उसकी सोच पूरी की पूरी तार्किक हो जाती है। एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति के चिंतन करने की शक्ति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वो आम व्यक्तियों से थोड़ा सा भिन्न सोचने लगता है, आम व्यक्तियों से थोड़ा सा क्या सोचने लगता है? आपके अलग सोचने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात आपके लोक के द्वारा कही गई थी। बताओ बताओ लोक ने क्या कहा था? तो क्या याद रखोगे दोस्तों? लोक का ये कथन है कि गणित वह मार्ग है। क्या कहा था इन्होंने? गणित वह मार्ग है जिसमें गणित वह मार्ग है जिसमें जिससे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिससे बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये आपके बात किसके द्वारा कही गई थी मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये बात कही गई थी आपके लोक के द्वारा। भाई किसके द्वारा की गई थी? आपके लोक के द्वारा ये बात कही गई। और लोक क्या कहता है? तो लोक ये कहता है कि गणित एक ऐसा विषय है जिससे बालकों के अंतर्गत तर्क करने की आदत का क्या होता है दोस्तों? विकास होता है। व्यक्तियों को तार्किक बनाया जा सकता है। यह परिभाषा आपको क्या रखना है दोस्तों? इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और चीज और आती है, बड़ी अच्छी परिभाषा है प्लेटो की। एक दार्शनिक हुआ था जिसका नाम था प्लेटो। यह कहता है गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति कोई भी प्रवेश न करें। इस परिभाषा को बड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा, क्योंकि दार्शनिक लोग जब परिभाषाएं देते हैं तो वो कभी सीधी सीधी नहीं देते, वो बड़ी घुमा फिरा करके देते हैं। उनका अर्थ हमें समझना पड़ता है, उनकी भाषाएं थोड़ी सी भिन्न होती हैं। क्या कहा इन्होंने? गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति, गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति
कोई भी प्रवेश न करें, प्रवेश न करें। क्या परिभाषा दी गई थी? गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति कोई भी प्रवेश न करे। अब गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति कोई भी प्रवेश न करे से इनका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो ये है मेरे दोस्तों, आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो गणित को नहीं जानता है वो जीवन में ज्यादा फैले नहीं, क्योंकि यदि आपको जीवन में, वास्तविक जीवन में प्रवेश करना है तो गणित को अपने साथ रखना पड़ेगा, गणित को अपने साथ में सफर में जो है अपने साथ मिला करके चलना पड़ेगा, तब तो जाकर के आप कोई खास परिवर्तन कर सकते हो, तब तो जाकर के आप कोई बदलाव उसके अंतर्गत कर सकते हो। तो ये कहता है कि हाँ, वास्तविक जीवन में प्रवेश न करें। यदि आप रियल लाइफ में अगर प्रवेश करना चाहते हो, ऐड होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या आनी चाहिए? तो इनका ऐसा मानना है कि इसके लिए हमें क्या आनी चाहिए? तो इसके लिए हमें गणित आनी चाहिए। ये किसने कहा था? ये आपके प्लेटो ने कहा था। एक आपको ये ध्यान रखना है, अरस्तु इनके गुरुजी थे प्लेटो के, अरस्तु नहीं, हाँ, प्लेटो अरस्तु का गुरु था, है ना, ये ध्यान रखना। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये क्रम है। अरस्तु क्या कहता है? गणित यानी परिणाम शास्त्र। ये तो सिंपल सी परिभाषा है, गणित यानी परिणाम शास्त्र। गणित यानी परिणाम शास्त्र। परिणाम शास्त्र का मतलब क्या होता है? गणित का मतलब होता है रिजल्ट्स निकालना। गणित यानी परिणाम। रिजल्ट्स की जब भी बात की जाए, तो रिजल्ट्स की जब कभी भी बात की जाएगी तो वहां पे आपके अरस्तु की परिभाषा आपको क्या रखनी है दोस्तों? ये ध्यान रखनी है। एक आपके बेंजामिन की परिभाषा भी बड़ी प्रसिद्ध है, जो भी आती है मेरे दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखनी है। गणित बेंजामिन, बेंजामिन विद्वान हुआ था जिसका नाम है बेंजामिन। अब आप कहोगे कि सर इस बार आपने परिभाषा बहुत ज्यादा नहीं लिखवा दी शिक्षण वीडियो में। तो दोस्तों, इस पेरिक, बेंजामिन पेरिक, इसलिए मैंने इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि गणित में एक प्रश्न आपके परिभाषा का आता ही है, इसीलिए मैं जोर लगा रहा हूं। बाकी आपको पता है, जहां पे जो चीज नहीं आती, अनावश्यक चीजों पे मैं कभी जोर लगाने का प्रयास भी नहीं करता, अनावश्यक चीजों के ऊपर मैं कभी जोर लगाता भी नहीं। यदि मैं जोर लगा रहा हूं तो इसके पीछे साफ अर्थ है कि मैं कहीं ना कहीं आपको यह चीज बताना चाह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास में पूरी नहीं होगी तो 2 क्लास में पूरी करेंगे अपन। जरूरी नहीं है कि 2 घंटे में करेंगे, एक दिन ज्यादा लग जाएगा, आप कोई समस्याएं जैसी बात नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, बेंजामिन पेरिक। बेंजामिन पेरिक क्या कहता है मेरे दोस्तों? तो आपको ये ध्यान रखना है, बेंजामिन पेरिक कहता है आपके गणित वह विज्ञान है, गणित वह विज्ञान है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। क्या परिभाषा याद रखोगे? आपको ये याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होती है, जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, उनके हम क्या निकालते हैं मेरे दोस्तों? उनके हम निष्कर्ष निकालते हैं। ये बात आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये परिभाषा किसकी थी? तो ये परिभाषा आपके किसकी मानी जाएगी? इनकी मानी जाएगी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक परिभाषा आपको और ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, वो है युंग की परिभाषा। ये परिभाषा भी बस ये लास्ट लिखूंगा, बाकी परिभाषा मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें मिल जाएगी परिभाषा। ये परिभाषा मैं लास्ट लिखूंगा, यंग की परिभाषा या युंग की परिभाषा भी कहते हैं। यंग, यंग कहता है विज्ञान का आधार स्तंभ, विज्ञान का आधार स्तंभ, विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दी जाए, गणित हटा दी जाए तो
संपूर्ण भौतिक सभ्यता, संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह समाप्त हो जाएगी, निसंदेह समाप्त हो जाएगी, निसंदेह क्या हो जाएगी? समाप्त। ये कहते हैं भाई विज्ञान का आधार स्तंभ, मैंने अभी आपको बताया कि विज्ञान का आधार स्तंभ आपके गणित को माना जाता है। भाई किसको माना जाता है? आपके गणित को। विज्ञान का जो आधार स्तंभ माना जाता है वो किसको माना जाता है? आपके गणित को माना जाता है। अब ये कहते हैं कि यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित ही हटा दिया जाए तो ये मान करके चलो कि ये जितनी भी भौतिक सभ्यताएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। जैसे कितनी बज रही है, गणित कितनी आ रही, पता ही नहीं चल रहा है। 12 बज रही, 11 बज रही, 9 बज रही, 8 बज रही, कब सोना है, कब उठना है, कब चलना है, कब क्या करना है, पता ही नहीं चल रहा। 27 फरवरी कब आएगी पता ही नहीं चलेगा, रीट कब है पता ही नहीं चलेगा। गणित ही हट गई तो कुछ नहीं है जीवन में। हालांकि हर विषय का अपना मूल्य है, हर विषय की अपनी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज हट जाए तो ये चीज समाप्त हो जाएगी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण रूप से कि हाँ, ये बात सत्य है कि गणित की उपयोगिता बाकी विषय की तुलना में थोड़ी सी क्या मानी जाती है? आपके अधिक मानी जाती है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि गणित एक महत्वपूर्ण विषय है, गणित एक तार्किक विषय है, गणित एक ऐसी विषय है जो हमारे अंदर चिंतन शक्तियों को बढ़ाती है, गणित एक ऐसी विषय है जो हमारे विचारों को गति देती है, गणित एक ऐसी विषय है जो किसी देश की, किसी राष्ट्र की उन्नति में बहुत ज्यादा सहायक होती है, और गणित एक ऐसी विषय है जो सामाजिक और संस्कृति को श्रेष्ठ करने या सामाजिक और संस्कृति को बचाने का क्या करती है? प्रयास करती है। ये बात अपन यहां पे क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों? कह सकते हैं। अब देखो, एक आपको छोटी सी चीज और पढ़ाता हूं, वो है गणित की प्रकृति। आपके एक टॉपिक आता है गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति। एक बार अपन रिवीजन कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि परिभाषा का रिवीजन कर लेते ज्यादा ठीक रहेगा एक बार, ताकि अपन भूले नहीं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो इधर ध्यान दो गणित वालों, गणित संस्कृत भाषा के गण धातु से बना है जिसका अर्थ होता है गणना। मैथमेटिक्स यानी यूनानी भाषा के मैथमेटा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विस्तृत अध्ययन करना या गणना करना। 4000 वर्ष पूर्व अपन कहते हैं कि बेबीलोन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत पंचांग बनाने में गणित का प्रयोग किया जाता था। मिलेटस का विद्वान जो थेल्स था, इसको प्रथम सैद्धांतिक गणितज्ञ माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। गणित के बारे में प्रमुख कथन सबसे इंपॉर्टेंट रोजर बेंकन को याद रखना है कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। हॉगवेन कहता है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गैलीलियो कहता है कि गणित वह विषय है जिसमें ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड को लिख दिया, है ना। लोग कहता है कि गणित वह मार्ग है जिसमें बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। प्लेटो कहता है कि गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति कोई भी प्रवेश न करे। अरस्तु कहता है कि गणित यानी परिणाम शास्त्र, और बेंजामिन पेरी कहता है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यंग कहता है कि विज्ञान का आधार स्तंभ यदि गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह समाप्त हो जाएगी। ये आपको क्या रखना है? इसमें ध्यान रखना है। ये बात आपको इसके संदर्भ में पता होनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन और एक टॉपिक और पढ़ते हैं, गणित की प्रकृति। गणित का नेचर कैसा है? प्रकृति का मतलब क्या होता है? व्यवहार। गणित का नेचर कैसा है? गणित काम कैसे करती है? बात करें मेरे दोस्तों गणित के नेचर की या गणित की प्रकृति की, तो आपको यह ध्यान रखना है, गणित जो है ना, आपको यह ध्यान रखना है, गणित जो है वो एक तरीके से आपके परिमाणात्मक होता है। गणित कौन सा विषय है? गणित परिमाणात्मक विषय है। परिमाणात्मक विषय है। गणित कौन सा विषय है? तो आपको ध्यान रखना है,
गणित अपना एक परिमाणात्मक विषय है। परिमाणात्मक विषय का मतलब क्या हो जाएगा? परिमाणात्मक विषय का मतलब हो जाएगा कि गणित में हमेशा आपके परिमाण निकाले जाते हैं, मात्राएं निकाली जाती है। तो ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि गणित की प्रकृति कहती है कि यह एक प्रकार का अमूर्त विषय है। गणित कैसा विषय है मेरे दोस्तों? तो गणित एक प्रकार का कौन सा विषय है? तो गणित एक प्रकार का अमूर्त विषय है। क्या याद रखोगे? हाँ, मूर्त भी है वैसे, लेकिन गणित में कल्पनाएं ज्यादा होती है, चिंतन ज्यादा करना पड़ता है, रिजल्ट्स पता नहीं होता है हमें। संख्याएं भले ही मूर्त रूप से दिखती है, लेकिन इसको यह माना जाता है कि यह एक प्रकार का अमूर्त विषय है। एक प्रकार से ये बातें इनके अंतर्गत आपके मानी जाती है दोस्तों। एक आपको और ध्यान रखना है, जो क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्तों? गणित प्रतिरूपों का विषय है। गणित प्रतिरूपों का विषय है। प्रतिरूपों का विषय है। प्रतिरूप क्या होते हैं तो समझिए, सिंबल है ना, प्रतिरूप के रूप में चलता है। जैसे अपन ने प्लस लिख दिया, एक प्रतिरूप है कि इसके आधार पर इस चीज को क्या करना है, अपन को समझना है। तो गणित जो पूरी की पूरी चलती है, या गणित की भाषा जो पूरी की पूरी चलती है, वो किस रूप में चलती है मेरे दोस्तों? तो ये आपके इस रूप में चलती है। ये भी आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है, गणित एक तार्किक विषय है। बिल्कुल बिना तर्क के गणित में कुछ नहीं हो सकता। गणित तार्किक विषय है। आपको यह ध्यान रखना है, तर्क करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है। मैंने कई बार आपको यह चीज बता दी कि यदि आप किसी व्यक्ति से तर्क से लड़ना चाहते हो तो आपके अंदर बौद्धिक क्षमताएं होनी चाहिए, और तर्क से बौद्धिक अक्षमताएं तब। इसीलिए गणित एक तार्किक विषय है। इसीलिए आपके विद्यालयों में अधिकांश बच्चों को गणित अच्छी नहीं लगती। वो गणित अच्छी नहीं लगने के पीछे आपका जो मूल कारण है वो क्या है कि गणित एक तार्किक विषय है, और तार्किक विषय को प्रत्येक बच्चा नहीं सह सकता। तार्किक विषय को प्रत्येक बच्चा पचा नहीं सकता। तार्किक विषय के ऊपर प्रत्येक बच्चा कार्य नहीं कर सकता। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि गणित एक कैसा विषय है? तो गणित एक प्रकार का आपके तार्किक विषय माना जाएगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों गणित के बारे में। गणित के बारे में अपन बात करते दोस्तों। ये एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि गणित एक प्रकार से स्पष्ट विषय है, द्वंद्व नहीं है इसमें किसी प्रकार का। गणित स्पष्ट विषय है। गणित एक प्रकार से आपके कौन सा विषय है? तो गणित एक प्रकार से आपके स्पष्ट विषय है। एक आपको ध्यान रखना है, गणित वैज्ञानिक विषय है। गणित कोई सामान्य सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये कौन सा विषय है? तो गणित एक तरीके से एक विज्ञान है ना। गणित एक प्रकार से एक आपके वैज्ञानिक विषय माना जाता है। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हाँ, साइंस की तरह जो काम करता है उस विषय को अपन क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बारे में अपन और बात करें मेरे दोस्तों गणित के संदर्भ में, तो आपको ये ध्यान रखना है, गणित विज्ञान का आधार है। गणित, हालांकि इसका संबंध सभी विषय से है, लेकिन विज्ञान से ज्यादा है। गणित विज्ञान का आधार है। गणित विज्ञान का क्या माना जाता है? तो ध्यान रखना, गणित आपके विज्ञान का आधार माना जाता है। यह आपको पता होना चाहिए कि गणित के बगैर विज्ञान के अंतर्गत कुछ नहीं है। आपको ये भी आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। ये किसके अंतर्गत आएगी? तो ये इसके अंतर्गत आएगी, आपको ये पता होना चाहिए। फिर अपन बात करें मेरे दोस्तों गणित के बारे में, तो एक चीज और ध्यान रखना, गणित आर्थिक विचारों का विज्ञान है। गणित आर्थिक विचारों का विज्ञान है।
हाँ, जितना भी लेन देन जो अपन करते हैं, जितने भी आर्थिक संबंध जो हमारे चलते हैं, जितने भी आर्थिक संबंध की अपन जो बात करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? तो हम आर्थिक संबंध की जो बात करते हैं वो आपके गणित की प्रकृति या गणित के नेचर के द्वारा की जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्तों, आपके आर्थिक विचारों का क्या माना जाएगा? विज्ञान माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना, गणित सार्वभौमिक विषय है। गणित क्या है? तो ध्यान रखना, गणित सार्वभौमिक विषय है। गणित सार्वभौमिक विषय है। गणित कौन सा विषय है? तो ध्यान रखना, गणित आपके कौन सा विषय माना जाता है? तो गणित आपके सार्वभौमिक विषय माना जाता है कि सभी जगह पर जो है इस विषय का प्रचलन जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? समान रूप से होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक विषय कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, गणित की स्वयं की अपनी भाषा है। गणित की स्वयं की अपनी भाषा है। आपके एक टॉपिक भी है गणित की भाषा, उसको भी अपन पढ़ेंगे। स्वयं की अपनी भाषा है। हाँ, गणित की अपनी भाषा है, चाहे वो संकेत के रूप में हो, चाहे वो सूत्र के रूप में हो, चाहे वो किसी प्रतिरूपों में हो, है ना, सिंबल में हो, कैसे भी हो, लेकिन गणित की अपनी भाषा है और उसी के आधार पर गणित क्या करती है मेरे दोस्तों? काम करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि गणित की अपनी खुद की एक क्या मानी गई है? तो गणित की अपनी खुद की भी एक भाषा मानी गई है। ये आपको ध्यान रखना है ना। वो भाषा सरल है, स्पष्ट है, इन सब की बातें अपन जो है भले बाद में करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, गणित आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। गणित आगमनात्मक तथा निगमनात्मक प्रणाली पर आधारित है। निगमनात्मक प्रणाली पर आधारित है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान। भाई गणित में दोनों चीजें हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बालकों के सामने सवाल रखे जाएं, बालकों को अभ्यास करवाया जाए और उनके अभ्यास के बाद में ये निष्कर्ष निकाला जाए, या अभ्यास के बाद में हम इस चीज पर पहुंचते हैं कि नियम का निर्धारण कर लें। या फिर यह भी हो सकता है कि बालक को पहले ही नियम बता दिए जाते हैं और उसी नियम के आधार पर बालक से क्या करवाए जाते हैं? आपके सवाल करवाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके आगमनात्मक और निगमनात्मक प्रणाली पर क्या है मेरे दोस्तों? आधारित है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? इसके बारे में ध्यान रखना है ना। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपके क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों? एक तरीके से गणित की क्या कहलाएगी? प्रकृति कहलाएगी, जो आपको क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों? ध्यान होनी चाहिए। चलिएगा, ये आपके गणित की प्रकृति क्या हो जाती है? यहां पर कंप्लीट हो जाती है। एक छोटी सी चीज अपन और पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं अपन गणित की महत्ता, उपयोगिता क्या है? गणित के महत्व, छोटी सी चीज और पढ़ लेते, बाकी कल पढ़ेंगे। फिर गणित के महत्व या उपयोगिता। गणित के महत्व, मुझे यह बताओ क्या महत्व नहीं है गणित का? गणित के महत्व के बारे में यदि अपन बात करें और मैं आपसे कहूं क्या महत्व नहीं है गणित का, किस जगह पर गणित उपयोग नहीं आ रही है? दैनिक जीवन में, विज्ञान में, शिक्षण में, भौतिकता में, हर चीज में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आप गणित को देखते हो, आप गणित को समझते हो और आप गणित को जीते हो। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पे गणित की उपयोगिता या गणित की महत्ता अपन को देखने को नहीं मिले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक चीज में आपको ध्यान रखना कि इसके ऊपर बात की गई, यह आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करते दोस्तों गणित के अंक ज्ञान से, गणित के अंक ज्ञान से सारे विश्व के कार्य प्रचलित है। बात बिल्कुल सही है, सारे विश्व के कार्य प्रचलित है। पूरे विश्व में जो काम किए जा रहे हैं या पूरे विश्व के अंतर्गत जो काम किए जा रहे हैं उसका आधार क्या है? तो उसका आधार बिल्कुल गणित है।
भाई आप अंक, अगर अंक के बगैर आप क्या काम कर सकते हो? तो प्रत्येक काम अंक पर निर्भर करता है, और अंकों का संचालन काम करने का जो काम किया है वो किसने किया है मेरे दोस्तों? इसने किया है। आपको ये ध्यान रखना है, मानव जीवन के विकास का आधार है गणित। मानव जीवन के विकास का मानव जीवन के विकास का आधार है गणित। यानी कि इसके बगैर आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप पढ़ रहे होंगे, आपको लग रहा होता बड़ा सरल कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, बड़ा सामान्य कंटेंट दी। मैंने पहले आपको कहा था मेन बातें मैंने आपको पढ़ा दी। अब कुछ सामान्य बातें जो विषय के एक बेसिक जानकारी के रूप में आपको याद रखनी होती है, वो एक दो क्लासों का कंटेंट होता है, वो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। वो मैं आपको बताने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो यहां से आप केवल इसको समझने की कोशिश करें, है ना। 2 क्लासों में गणित कंप्लीट होगी, आज होगी और एक कल आपकी क्लास और आ जाएगी गणित कंप्लीट। और मैं कोशिश करूंगा कल जो है गणित शिक्षण वीडियो की 2 क्लासें लगे, उधर एसएसटी वाले भी बाकी बच्चे जो है वो निपटते रहे। रीट लेवल 1 और गणित वाले इधर साथ साथ चल रहे हैं, उधर एसएसटी वालों की भी कंप्लीट होती रहे, तो अपन एक साथ में इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों गणित के बारे में। भौतिक विकास का आधार है गणित। भौतिक विकास का आधार है गणित। ये जो कुछ भी आप भौतिकताएं देख रहे हो, है ना, आधार गणित है। उसमें सबसे ज्यादा भूमिका यदि किसी विषय की है तो इनकी है। दिशा, संख्या, मात्रा, समय आदि का ज्ञान किससे होता है? ज्ञान गणित से होता है। गणित से होता है। भाई आप ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप गणित से क्या कर सकते हो, भिन्न कर सकते हो, या फिर उसको गणित से क्या कर सकते हो मेरे दोस्तों, दूर कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको और भी ध्यान रखना है, गणित, है ना, आपको ये ध्यान रखना है गणित का सभी विषयों के साथ सह संबंध है। ऐसा, चलो ये तो खैर गणित के सह संबंध अपन पढ़ेंगे तभी पढ़ा दूंगा। गणित का सभी विषय के साथ संबंध है। सभी विषय के साथ संबंध है। बताओ ऐसी कौन सी पार्ट के नाम, तो पार्ट की संख्या तो लगानी पड़ेगी। अगर पार्ट की संख्या लगा रहे हो मतलब गणित एंट्री कर गई, है ना भाई। पार्ट की संख्या तो कम से कम आप लगाओगे, और कुछ लगाओ ना लगाओ, और पार्ट की संख्या आपने लगा दी, इसका मतलब गणित उसके अंतर्गत एंट्री कर गई। ये भी आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखना, गणित अनुशासन सिखाती है। यह बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। गणित अनुशासनात्मक विषय है। अनुशासनात्मक विषय है, डिसिप्लिन सिखाती है, अनुशासनात्मक विषय है। इससे तर्क चिंतन की आदत विकसित होती है। इससे तर्क चिंतन की आदत विकसित होती है। आदत विकसित होती है। एक और ध्यान रखना, इससे तर्क चिंतन की आदत विकसित होती है। इससे एक चीज और ध्यान रखना, वो क्या ध्यान रखना, वो ध्यान रखना कि आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। आत्मविश्वास की वृद्धि, गणित वाले बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आपको ये ध्यान रखना। आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। और एक ध्यान रखना, आत्मनिर्भरता की वृद्धि होती है। आत्मनिर्भरता की वृद्धि होती है। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये आपके क्या कहलाएगी, गणित की उपयोगिता कहलाएगी, ध्यान रखना। एक बार अपन संपूर्ण रिवीजन कर लेते। मुझे पता है डाटा वाला टॉपिक ज्यादा पढ़ लिया, इसमें आपको ये परिभाषाओं के अलावा कुछ याद रखने जैसा ही नहीं। अभी तक बहुत पढ़ना है आपको। गणित की तर्क शक्ति पढ़नी है, गणित के त्रुटि विश्लेषण पढ़ने हैं, गणित की भाषा पढ़नी है, गणित के सिद्धांत पढ़ने हैं, गणित शिक्षक के गुण पढ़ने हैं, गणित शिक्षण की समस्याएं पढ़नी है। ये सारी चीजें कल की 1 घंटे की क्लास में मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा आपको। आज ये हो गया, कल ये 50-50 दोनों तरफ मैंने बैलेंस बना करके पता था मुझे आज क्या पढ़ाना है और कल क्या पढ़ाना है। कल ज्यादा समझने का नहीं है तो ज्यादा समय उसके अंतर्गत लगेगा
लगेगा नहीं। आज थोड़ी सी परिभाषाओं के ऊपर अपन को जोर लगाना पड़ा तो अपन का यह समय थोड़ा सा लगा है। तो दोस्तों ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि गणित के बारे में यदि अपन बात करें तो अपन ने क्या क्या पढ़ा। आज गणित के बारे में अपन ने पढ़ा शुरू किया था कि भाई गणित जो है वो संस्कृत भाषा के गण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गणन या गिनना। मैथमेटिक्स शब्द यूनानी भाषा का है, जिसका गणना या विस्तृत अध्ययन होता है। बेबीलोन और मिस्र की सभ्यता में पंचांग बनाने में गणित का प्रयोग किया जाता था। मिलेटस के विद्वान थेल्स को प्रथम सैद्धांतिक गणितज्ञ माना जाता है। गणित के प्रमुख कथन है, रोजर बेंकन कहता है कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है। हॉगवेन कहता है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गैलीलियो कहता है कि गणित वह विषय है जिसमें ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड को लिख दिया है ना। लोग कहता है कि गणित वह मार्ग है जिससे बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। प्लेटो कहता है कि गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति कोई भी प्रवेश न करे। अरस्तु कहता है कि गणित यानी परिणाम शास्त्र है ना। आपके बेंजामिन पेरिक कहता है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यंग कहता है कि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह समाप्त हो जाएगी। गणित की प्रकृति क्या कहती है? गणित परिणाम विषय है, अमूर्त विषय है, प्रतिरूपों का विषय है, तार्किक विषय है, स्पष्ट विषय है, वैज्ञानिक विषय है, विज्ञान का आधार है, आर्थिक विचारों का विज्ञान है, सार्वभौमिक है और स्वयं की अपनी खुद की भाषा और आगमनात्मक निगमनात्मक प्रणाली पर आधारित है। गणित के महत्व बहुत सिंपल सी बात है, अंक ज्ञान से सारा विश्व चल रहा है, मानव जीवन का आधार है, भौतिक विकास का आधार है, दिशाएं संख्याएं आदि का ज्ञान जो है हमें इसी से होता है। सभी विषय के साथ में संबंध है, ये डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट है, तर्क चिंतन करना सिखाता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण गुणों का भी हमारे इससे क्या होता है मेरे दोस्तों, विकास होता है। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को पढ़ना है, ध्यान रखना है, गणित दोनों के सेम चलती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट करनी है, इसमें कोई दो मत वाली बात है ही नहीं है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।